बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। बड़ी खबर कुपवाड़ा से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कितने आतंकवादी और छिपे हो सकते हैं? देखिए जसप्रीत, अभी चूंकि ऑपरेशन जारी है, फायरिंग का सिलसिला थोड़ी देर पहले तक जारी था। अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है और समझा ये जा रहा है कि इनका ताल्लुक लश्कर से हो सकता है। 2 से 3 मिलिटेंटों के इस एरिया में छुपे होने की खबर कल सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। फौरन इस एरिया का कॉर्डन किया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने। काफी देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा और बाद में तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी था रात भर और सुबह सवेरे वही फर्स्ट लाइट आई तो पता चला कि एक फौजी जवान जो है इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। उसे बेस हॉस्पिटल जो है आर्मी का उसे शिफ्ट किया गया इलाज के लिए, लेकिन इस बीच एनकाउंटर लगातार जारी था और अभी जो खबर आ रही है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में और एक फौजी जवान जो है वो घायल हो गया है और उसे 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इस वक्त इलाज चल रहा है उनका। बिल्कुल रिफत, आप बता रहे हैं कि लश्कर से जुड़े ये आतंकवादी हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है? देखिए अभी जो रिसेंट एनकाउंटर्स हुए वो साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में हुए, लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर का एरिया एक लंबे अरसे के बाद लंगेट एरिया में जो है एनकाउंटर देखने को मिला। ये कुपवाड़ा का जो पूरा बेल्ट है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ा करीब ही समझा जा रहा है क्योंकि ये फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ कश्मीर का है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ये पूरा एंटायर बेल्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अक्सर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स भी काफ़ी सारे हैं कुपवाड़ा के, चाहे वो मच्छिल हो या टंगडार केरन करना जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं और उस पार से इन्फिल्ट्रेशन जब होती है तो नॉर्थ कश्मीर में ही मिलिटेंट जो है वो फैल जाते हैं और साउथ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन का कोई चांस नहीं रहता है क्योंकि साउथ कश्मीर जो है वो जम्मू के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। अगर हम टनल की बात करें, टनल के नजदीक का एरिया है तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इन्फिल्ट्रेशन का जो रूट था वो शुपाया से देखा गया, पीर की गली के रास्ते से, पुंछ राजौरी के रास्ते से। तो इस वजह से इन्फिल्ट्रेट करके काफ़ी मिलिटेंट साउथ कश्मीर में दाखिल हो गए जिसमें जैश के ज़्यादा मिलिटेंट थे। एक बार 25 लोगों का ग्रुप आया था। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जहाँ तक आपने बात की तो काफ़ी संवेदनशील ज़रूर है। एक तो वहाँ पे प्रेजेंस है काफ़ी सारी आर्मी की, पुलिस की, सीआरपीएफ की और ये जो लंगेट एरिया है जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हंदवाड़ा के करीब वाला एरिया है और वहाँ पे अक्सर ये देखा गया कि इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट आते हैं और उस एरिया में रहते हैं। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। भारत के दबाव के सामने झुककर पाकिस्तान को आखिरकार विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन भारत लौट आएंगे, जिसका ऐलान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने वहां की संसद में किया था। विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटेंगे। पायलट अभिनंदन की भारत वापसी पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर से भारत में आएंगे। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि अभिनंदन पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से भारत में अटारी बॉर्डर के रास्ते पहुंचेंगे और ये जो पूरा दोपहर तक उनको रिहाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जा सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से जानकारी भारत को दे दी गई है और माना जा रहा है कि अटारी वाघा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहाँ से अभिनंदन भारत को सौंपे जाएंगे। इसी वजह से बीएसएफ ने यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आगे जाकर बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं बीएसएफ के और इंडियन एयरफोर्स के वो पहुँचे हुए हैं और माना जा रहा है कि दोपहर तक अभिनंदन की भारत वापसी हो सकती है और जो वायुसेना के आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर आकर अभिनंदन को रिसीव कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमृतसर के अंदर ही मौजूद हैं और उन्होंने भी खुद ऑफर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो पायलट अभिनंदन को रिसीव करना चाहते हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद यहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी अभिनंदन को पाकिस्तान भारत को वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारतीय अधिकारियों को सौंप सकता है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया।
तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग ढांडा हैं वाघा बॉर्डर से, संदीप बोल दिल्ली से हैं, प्रियंका कांडपाल लक्ष्मी नगर, और इसके अलावा अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हैं। तमाम सहयोगियों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अनुराग ढांडा के पास, जो वाघा बॉर्डर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनुराग, आज सबकी नजरें वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि देश का जाबाज अभिनंदन कब तक भारत वापस लौटेगा वाघा बॉर्डर के जरिए? देखिए, अभिनंदन के स्वागत के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ हम, न सिर्फ बाकी मीडिया, बल्कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो भी इस इंतजार में है कि कब देश का बेटा वापस लौटेगा और कब उसका स्वागत कर सके। ये मैं आपको दिखाऊं पीछे की तस्वीर, पूरी तैयारी यहाँ पर, सुरक्षा मुस्तैद। और ये वो वाघा बॉर्डर है जहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि अंतिम लिंक होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। जब कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन वाघा सेरेमनी कभी भी बंद नहीं होती है। तो ये पहचान है इस बात की कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई लिंक मौजूद है तो वो यही वाघा बॉर्डर। आप अगर ऊपर बोर्ड भी देखेंगे आप, तो लाहौर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 1 किलोमीटर दूर यहाँ से है। यानी ये जो डिस्टेंस है भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला, बड़े शहर को जोड़ने वाला, वो सिर्फ 23 किलोमीटर। अगर उधर चले जाएं तो लाहौर पहुंच जाएंगे। ये डिस्टेंस कम है बहुत। और अगर इस कदम को भी देखें कि अभिनंदन को जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौट रहे हैं, ये अपने आप में टेंशन कम करने वाला एक कदम है भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस सब के बीच में हमें ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अभी भी इस कदम के बाद भी क्या दोहरा चेहरा अपनाए हुए है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि शेलिंग हो रही है तमाम बॉर्डर एरियाज में, उसमें सिविलियंस घायल हो रहे हैं। भारत की तरफ वो लगातार खबरें आ रही हैं, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब वहां पर दे रही है। तो वहां टेंशन बने रहते हुए अगर विंग कमांडर अभिनंदन को वहां से छोड़ा जाता है और वो वापस लौट रहे हैं, ये देश के लिए निश्चित तौर पर सम्मान की बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को ये करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्या यहाँ पर टेंशन इससे कम हो जाएंगी, ये निश्चित तौर पर अभी भी सवाल बना रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो दूरी है अनुराग, जो आप बता रहे हैं 23 किलोमीटर लाहौर की दूरी है, दूरी कम है लेकिन इंतजार लंबा हो गया है। संदीप बोल के पास चलते हैं। संदीप, जो सवाल अनुराग ढांडा उठा रहे थे, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए और शांति की पहल की तरफ उन्होंने कहा कि इसीलिए हम अभिनंदन को सकुशल देश वापस आ रहा है अभिनंदन। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे पाकिस्तान के इस कदम के बाद? ये अहम सवाल है। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भारतीय वायुसेना का पायलट है उसको एक पीस प्रोसेस के तौर पर जो है वो वापस सौंप रहे हैं। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी तरीके का नेगोशिएशन जो है वो नहीं किया जाएगा और उसे जो पाकिस्तान को जो है पायलट को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। तो जाहिर सी बात है कि दबाव लगातार बन रहा था और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे एक मैसेज देने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। और अगर बताऊं कि वो पाकिस्तान जो है बातचीत की अगर हम लोग बात करें, भारत ने पहले से ही अपना रुख साफ किया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से दबाव में आकर कोई बातचीत की पहल नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान जो है वहाँ से अपने टेररिस्ट कैंपों को और वहाँ पे पलने वाले जो टेररिस्ट के आका जो है उनको जब तक डिसमेंटल नहीं करता है। खुद जो है वहाँ के विदेश मंत्री इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि मसूद अजहर उन्हीं के यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में आप इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे है, उनके पूरे सरकार को पता है कि मसूद अजहर वहीं पर ही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक आई वॉश के तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए, सबूत ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और वो कोर्ट की बात कर रहे हैं कि वहाँ के नियम कानून और वहाँ के लॉ एक्सेप्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर जो है अब पाकिस्तान का एक बार फिर से चेहरा बेनकाब हुआ है और ये कहना बहुत मुश्किल है। बातचीत की मेज़ पर आने की बात ज़रूर कर रहे हैं। इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आतंकवाद पर खात्मा नहीं होता, आतंकवाद वहां से बिल्कुल संदीप, जो बात आप बता रहे हैं, क्योंकि भारत का भी संदेश साफ है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं, जो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मौजूद है। प्रियंका, आज पूरे देश को इंतजार है जाबाज अभिनंदन का। लक्ष्मी नगर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी, सीधा आपको तस्वीरें हम यहाँ पर जो लक्ष्मी नगर के लोग हैं वो तमाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन कितना अहम है। आज विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी। पहले तो उस माँ को सलाम है जिसने उसे जन्म दिया और ऐसे वीर जवान की जो हमारे देश के लिए जिसने 3 से 4 दिन वहाँ लड़ा और उस जवान को
आज सलाम करता है पूरा, यहाँ पे हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। तमाम जो लोग हैं बहुत जोश में यहाँ नजर आ रहे हैं। भारत का तिरंगा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या आज के दिन की अगर मैं पूछूं, आज उनकी वापसी है, उनकी कुछ तस्वीरें आई जिन्होंने सबको विचलित कर दिया, आपको लगता है आज जो रियल हीरो है उनकी वापसी? देखिए, हम सब लोग अभिनंदन है, विंग कमांडर अभिनंदन है, वो आज वापस आ रहे हैं, देश का हीरो वापस आ रहा है, पूरे देश में खुशी की लहर है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था, अभिनंदन को वापस आना ही था, तो हम सारे लोग मिलकर भारत माता की जय करते हैं और हीरो को सलाम करते हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने इस बात को माना है कि वहाँ पर जो मसूद अजहर है वो मौजूद है। आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए भारत को। और आज भारत के सामने पाकिस्तान झुक गया और मसूद अजहर खिलाफ जो है इस समय उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आज खुशी का दिन है, लेकिन क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं अभिनंदन की रिहाई से। जिस तरफ एक तरफ देश में दुख की लहर थी, आज उससे अभिनंदन को छूटने से देश बहुत खुश है और हम देश की सेना के साथ है। वंदे मातरम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज देश में दिवाली और होली का दिन है। भारत माता की लोगों का जो जोश है वो बहुत है। दिल्ली में अभिनंदन नहीं रहते हैं और यही खासियत है। आज जब वो जिस प्लेन से उनके माता पिता आ रहे थे, उस प्लेन में उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई गई है। इस तरीके की जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं वो सेना के लिए लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ अभिनंदन नहीं रहते, लेकिन जोश यहाँ भी बरकरार है, बहुत बरकरार है। और हम सब चाहते हैं कि मसूद अजहर पे बैन लगना चाहिए, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जी, यहाँ पर जहाँ पर इमरान खान ने ये कहा है कि हम पीस के तौर पर इनको भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं कि जो शेलिंग है, जो फायरिंग है वो चल रही है। इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला जब तक कि इसके ऊपर अच्छा एक्शन नहीं लिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो ये तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल प्रियंका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोगों में जोश है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है कि जिस तरीके से अभिनंदन के स्वागत के लिए लोग वहां पर मौजूद है, भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। हम मुंबई चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, मुंबई से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? जसप्रीत, देखिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कल से ऐलान किया है कि वो अभिनंदन को देश वापस लौट रहे हैं, तो उसको देख के देश का हर जो नागरिक है वो अपनी पलकें बिछाए अपने हीरो का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद जरूर नहीं है वहाँ बॉर्डर पर, लेकिन जो देश के लोग हैं तमाम, चाहे वो मुंबई के लोग हैं, तमाम में जोश है। अपने हीरो का जो स्वागत करने के लिए लोग तैयार है। यहाँ पे देखिए नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनके देश का हीरो जो है यहाँ पर अपने देश वापस लौट रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कल आधिकारिक ऐलान किया था कि वो अभिनंदन को भारत वापस भेज रहे हैं। इसमें आप लोगों से बात करेंगे, कितना जोश है, आपका हीरो वापस आ रहा है। आज हमारा सीना गदगद हो गया है। हमारा ये माटी का लाल अभिनंदन वर्धमान आज पाकिस्तान के एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। दुर्भाग्यवश वो पाकिस्तान के कब्जे में चले गया, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हमारे सरकार की ताकत क्या है। डर के मारे आजो हमारे इस विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ रहा है। आज हमारे भारत देशवासी का सीना और चौड़ा हो गया है और हम गदगद समय ने गदगद फूले हैं और हमारे इस विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर हमें गर्व है, इस माटी के लाल पर, इस वीर सपूत पर। और हम पूरी जनता, हम भारतवासी उनके साथ हैं। आज पुलवामा के अटैक होने के बाद जैसे ही हमारे सरकार ने जो एक स्टेप लिया, वो स्टेप का हम सराहना करते हैं और उनके हर डिसीजन में उनके साथ हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान जो है क्या डर गया इसलिए ये फैसला उसको करना पड़ा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डर गया या जो परमेश्वर ने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया कि इमरान खान को एक ऐसी उसने सद्बुद्धि दी कि उसने सामने से इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि हम उस अभिनंदन को रिहा करते हैं। तो हम इस चीज का उसका अभिनंदन करते हैं और हमारे देश के पंतप्रधान मोदी ने और हमारी जो सेना ने जिस प्रकार से हमारे देश के लिए जो एक अपने प्राणों की बलिदान देते हुए वहां पर घुसकर पुलवामा का जो बदला लिया, ये सारे जो स्टेप थे ये इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनके जो ये थे स्टेप थे जिससे उनके दिलों में घबराहट हुई और वहां से उनको समझ में आया कि ये देश के अंदर आतंक
और ये जो चलने वाला नहीं है, इससे सिर्फ तबाही होने वाली है। मैं समझता हूँ कि जो भी कोई ऐसे हमारे आस पड़ोस के देश है वहाँ पर ये आतंकवादी घटनाओं से कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर रहना है तो हर किसी को अपने एजुकेशन पढ़ाना और अपने देश की उन्नति। आप बताइए, इमरान खान कह रहे हैं कि शांति की बात करना चाहते हैं, वो भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान का ये डर है, उनको लगता है कि भारत से अगर वो शांति की वार्ता नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इमरान खान जो कह रहे हैं शांति वार्ता उनका एक छलावा है। पाकिस्तान 1947 से हमेशा छलावा ही करते आया है, हमेशा बेवकूफ़ बनाते आया है, हमेशा दूसरे से फंड लिया है आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो हमेशा आतंकवाद को प्रमोशन के लिए फंड यूज किया है। तो इमरान खान को उनको अपनी औकात मालूम है, उनकी अपनी हैसियत मालूम है। बिल्कुल दिवाकर, तो पाकिस्तान के लिए हर और देशवासी के दिल में गुस्सा है, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि भले ही ये लोग वाघा बॉर्डर में अभिनंदन की अगवानी के लिए नहीं है, लेकिन इनके जोश में कोई कमी नहीं है। लखनऊ चलते हैं अजीत के पास। लखनऊ हमने मुंबई में हाल देखा किस तरीके से लोगों में जोश है। हम दिल्ली गए, लखनऊ से क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखाने वाले हैं? बिल्कुल जसप्रीत, जो बाघा बॉर्डर पर होने वाला उसको लेकर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है और अभिनंदन वापस आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान डर गया। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी तो प्रैक्टिस है, रियल बाकी। हम लखनऊ में खड़े हैं लालबाग चौराहे पे, जहां बहुत सारे लोग अब तक जो नारेबाजी भारत माता की जो नारेबाजी है, तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ रहे हैं, लोगों में जोश है। क्या कहेंगे? भैया, पूरा मुल्क हमारा अभिनंदन की हार्दिक अभिनंदन करने के लिए तैयार है। और जैसा इमरान खान कल गुड जेस्चर की बात कर रहे थे, तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनको उस मुआहदे के तहत हार्दिक को वापस अभिनंदन को वापस करना ही करना था। उनमें उस वक्त उनका कोई गुड जेस्चर नहीं है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान डर गया? पाकिस्तान पूर्णतः डरा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता इतनी जोश में है कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान की पूरी एकदम से बैंड बजी हुई है। अभिनंदन को वापसी तो उसकी मजबूरी है, अभिनंदन मजबूरी है, यानी पाकिस्तान डर गया। क्या कहेंगे? हमारे भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं। हमारे मोदी जी का प्रेशर इतना ज्यादा है, विदेश ने कूटनीति, तो अभिनंदन को तो उनको अपने आप ले आकर छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने आप लाके छोड़ना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, इसलिए आज हमारा सैनिक जो है पाकिस्तान में भी सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी चीज कि हमारे मोदी जी की जो नीतियां रही, विदेश घूमने गए इतने दिनों, उन्होंने सब कुछ किया, उसका ही ये प्रभाव है कि आज विश्व पटल पे हमारा बात सर्वोपरि रखी जा रही है। आपको भी यही लगता है कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा कि पाक ने घुटने टेक दिए? हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, पाक ने एकदम घुटने टेक दिए। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे अभिनंदन का तो अभिनंदन, साथ में मसूद अजहर भी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। साथ साथ मसूद अजहर भी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यानी भारत का हर आदमी कहता है कि 40 के बदले 400 चाहिए, घुस कर मारेंगे। यानी सड़कों पर जोश है चूंकि अभिनंदन की वापसी है। और कल सेना अध्यक्षों ने भी साफ कहा था कि हम मांग नहीं करते, लेकिन हम निस्ता नाबूद कर देंगे क्योंकि हम इतने तैयार हैं, ताकत है, क्योंकि पूरी दुनिया का सपोर्ट है। जो लोग हैं उनमें लगातार जोश है। जो नारेबाजी का दौर है जसप्रीत, वो लगातार राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजीत, जो बातें आप बता रहे हैं वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की वाघा बॉर्डर से रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर काफ़ी जो आम लोग हैं अमृतसर के, वो भी पहुंचे हैं। हाथ में तिरंगे झंडे लेकर ये लोग अभिनंदन का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जिस तरह से पाकिस्तान ने वीडियोस बनाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें जिस तरह का रवैया अभिनंदन ने दिखाया, उन्होंने कोई भी अपने देश से जुड़ी, वायुसेना से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की और सीधे तौर पर मना कर दिया। उसको लेकर हौसला बढ़ाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी आप बताइए, आप झंडे लेकर पहुंचे हैं, किस वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, हमारा हीरो जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके लिए सारा अमृतसर आज यहाँ पे पहुँचेगा। थोड़ी देर में यहाँ बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ उसको यहाँ से लेके जाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ। तो एक नौजवान ने जो अपने देश के लिए किया है, वो उसकी मिसाल कायम करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह ही आप पहुंच गए हैं। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वाघा अटारी बॉर्डर से ही अभिनंदन आएंगे। अभी सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिर भी आप लोग वेलकम के लिए यहाँ पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, हम पहुंचे हैं यहाँ पे। हमें बहुत खुशी है कि वो वापस आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। पूरा अमृतसर इकट्ठा हो गया है यहाँ पे और हमें बहुत खुशी है कि वो लड़ने के लिए वहाँ तक गया और वहाँ से अभी वापस आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं।
तो ये पीछे अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, और उसके आसपास इस तरह से हाथ में तिरंगे झंडे लेकर जो अमृतसर के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अभिनंदन ने काफ़ी बहादुरी दिखाई है और हौसला अफजाई करने के लिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अमृतसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल पाकिस्तान से भारत वापसी हो, जहाँ से उनको वेलकम करने के लिए लोग हाथों में तिरंगे झंडे लेकर पहुँच रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम अनुराग ढांडा के पास चलते हैं जो वाघा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, हम मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट भी देख रहे थे, लोगों के उत्साह में तो कोई कमी नहीं है। लाहौर की दूरी कम है लेकिन इंतजार लंबा हो गया है। देखिए, बिल्कुल सेलिब्रेशंस यहाँ पर शुरू हो गए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं, तिरंगा लेकर के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर और ये सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इंतजार लंबा है। लेकिन इस इंतजार के दूसरी तरफ भी हमको सोचना होगा कि क्या जो ये अभिनंदन को वापस लौटना था जिनेवा कन्वेंशन के तहत बाध्य था पाकिस्तान इस चीज के लिए, लेकिन क्या उसके बाद अगर मैं आपको इस तरफ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए कि हमारे देश का एक हीरो वापस लौट रहा है, लेकिन इस हीरो के वापस लौटने के बाद क्या उसके आगे की स्ट्रेटेजी भारत को तैयार करनी होगी और वो पूरी तरह से तैयार भी है हमें लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। जिस तरीके से वीडियो शेयर किए, जिस तरीके से इमरान खान ने एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की कि वो अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लौटा रहे हैं, जो जिसके लिए कि वो बाध्य थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, भारत की इमेज का असर था। लेकिन क्या इसके बाद जो आतंकियों को लेकर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है उसमें क्या कुछ बदलाव आ रहा है वो नजर नहीं आता है, क्योंकि खुद ये मान रहे हैं शाह कुरैशी की पाकिस्तान में मसूद अजहर मौजूद है, उसके बावजूद मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है ऐसा बयान देने के बावजूद पाकिस्तान वापस लौटाने को या मसूद अजहर अनुराग, मैं आपको रोकूंगी इस बीच, अगर आप पीछे की तस्वीरें हमें दिखा पाएं, क्या हलचल इस वक्त हम देख पाएंगे वाघा बॉर्डर में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ साथ साथ तस्वीर भी दिखाता चलूं कि ये पूरी तैयारी, पंजाब पुलिस यहाँ पर तैनात, इसके आगे का पूरा इलाका जो है वो बीएसएफ के कंट्रोल में रहता है। तो ये पूरी तैयारी यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई है। 12 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौट सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। मैं आपको माहौल यहाँ पर साथ साथ दिखाता चलूं कि जो लोग आए हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनका ये कहना है कि वो स्वागत करने आए देश के हीरो का, जिसने पाकिस्तान के एक एयरप्लेन को मार गिराया और उसके बाद जिस दृढ़ता के साथ जो हमने देखा भी तस्वीरों के जरिए कि पाकिस्तान में जो सवाल जवाब भी उनसे हुआ, जो स्थितियां थी उस स्थिति में किस दृढ़ता के साथ विंग कमांडर अभिनंदन खड़े रहे, इसलिए लोगों के वो हीरो हैं और हीरो वापस लौट रहा है। मैं बात करवाने की कोशिश करता हूं किस तरीके का लोगों के मन में किस तरीके का उत्साह है, क्या किस तरीके का उत्साह आपके मन में, आप तिरंगा लेकर ढोल लेकर यहाँ पर पहुंचे? हम उनके स्वागत के लिए सुबह 7 बजे आए हैं। हाँ जी, हम उनके स्वागत के लिए सुबह 7 बजे के आगे खड़े हैं। हम उनसे अपने कल्चर के हिसाब से लेके जाएंगे, ढोल बजा के भंगड़ा मुंगड़ा डाल के आगे लेके आएंगे। आपको लगता है विंग कमांडर अभिनंदन हम सबके हीरो हैं जिस तरीके से उन्होंने वहाँ? हम लोग कभी नहीं आते, हम लोकल हैं, हम लोग यहाँ हीरो आते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, बॉर्डर जाना रहता है। हम कभी नहीं आए, इनके लिए आए, हमारे देश के रक्षा के लिए वो गए हुए हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, हमारे हीरो वही हैं। विंग कमांडर अभिनंदन जो इस वक्त पूरे देश के हीरो हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, लेकिन ये लोग कभी यहाँ हिस्सा नहीं लेते वाघा बॉर्डर पर, क्योंकि इनके लिए आम बात है, यहीं पर रहते हैं। लेकिन आज उनके देश का हीरो लौट रहा है तो ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, देश का हर एक नागरिक अभिनंदन के जज्बे को सलाम कर रहा है और यही तस्वीरें हमें वाघा बॉर्डर से देखने को मिल रही है। संदीप बोल के पास चलते हैं। संदीप, ठीक है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कदम आगे बढ़ा रहे हैं और अभिनंदन की रिहाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज जो खबर आई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहते हैं कि वो बीमार है। यानी कि एक बार फिर से साफ हो गया है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है।
पूरे कैंपस को जो है आर्मी ने, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। वहाँ की सरकार को ये पता था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आगे, और ऐसे में अगर मसूद अजहर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है तो कई सारे सवाल जो है उन्हीं के अंदर खाने में उठ सकते हैं। तो यही वजह है कि उस वक्त जो है बहावलपुर में जो है बाकायदा उस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है कब्जे में लिया गया, और अब जो है विदेश मंत्री वहाँ के खुद ये साफ कर रहे हैं कि मसूद अजहर वहीं है, बीमार है, और अगर सबूत देते हैं भारत तो उसके ऊपर जो है उसी मुताबिक जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल यही है कि आखिर अब भी सबूत की क्या ज़रूरत है, जब उनको साफ तौर पे वो बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि मसूद अजहर वहीं पर है, उसके बावजूद जो है अब इनको सबूत चाहिए, क्योंकि लगातार जो है अगर हम लोग IC 814 की बात करें उससे लेकर अब तक कितनी जो वारदातें हुई हैं उसमें सीधे तौर पर जो है जैश-ए मोहम्मद का सीधे तौर पर हाथ है, मसूद अजहर का हाथ है। अब ये कहना कि वो बीमार है, घर से बाहर नहीं निकल सकता, ये किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इतना तय है, वहाँ की सरकार ने माना है, वहाँ के जो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी ने माना है कि मसूद अजहर वहीं पर है। तो जाहिर सी बात है कि अब भारत का पल्ला और ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी जो है डॉजियर सौंप चुका है। जहाँ पे स्ट्राइक किया था वहाँ के लोकेशन, वहाँ के नंबर्स, सब चीज़ जो है उनको सौंपे जा चुके हैं। साथ ही मसूद अजहर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी बिल्कुल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है, और यहाँ तक कि नंबर्स, किन नंबर्स को इस्तेमाल वो करता था वो सारे नंबर्स भी जो है दे दिए गए हैं पाकिस्तान अथॉरिटी को, पाकिस्तान सरकार को, कि अब जो है इमरान खान ने जो कहा था कि आप सबूत देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, अब सबूत दे दिए गए हैं। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो बात उनके प्रधानमंत्री ने कही थी उसको जो है पूरा करके दिखाए और उसके ऊपर मसूद अजहर पर कार्रवाई करे। बिल्कुल, सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। आम लोगों के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ और सभी पार्टियों के नेताओं ने पायलट अभिनंदन की वापसी पर खुशी जाहिर की। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि अमन हो दोनों देशों के बीच में, तो पहला कदम उसने ये लेना है कि मसूद अजहर को वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए ट्रायल के लिए, ताकि जो भी उसने जो किया है उसको भुगतना पड़े। इमरान खान की चॉइस है, क्या वो टेररिस्ट के साथ देना चाहता है या हिंदुस्तान के साथ दोस्ती जानना चाहता है। एस्केलेशन डी एस्केलेशन यहाँ पर कोई मतलब की बात नहीं रखता है। अगर वो चाहता है, अगर इमरान खान और पाकिस्तान शांति चाहते हैं, मसूद अजहर को इधर भेजो और टेररिस्ट कैंप्स बंद करो। भारत के करोड़ों लोगों की दुआ थी, प्रार्थना थी कि विंग कमांडर अभिनंदन बाइज्जत और बिल्कुल हिफाजत से अपने घर वापस आ जाएं, और इसीलिए उस मांग को हमने दोपहर को उठाया था, और इस बात पे ज़रूर मुल्क में संतुष्टि होगी। हम एक फोर्सेस में बहुत ही प्राउड है फोर्सेस का, इंडियन फोर्सेस को, और हम एकजुट करके उनको जितनी भी सहायता दे सकते हैं, जितनी भी मतलब कि बेस्ट विशेस दे सकते हैं हम देंगे। और ज़रूर जो कमांडर कैप्टन अभिनंदन जी हैं, हम बहुत ही उसके बारे में वी आर वेरी worried about him, and I know his family must be very worried about him. I hope for his best return, his safe return, and I wish that we can all have peace and harmony and go ahead with that. विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं उनको कल पाकिस्तान रिलीज़ करेगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे देखते हैं सर? बहुत खुशी की न्यूज़ है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को उनको एक हफ्ते के अंदर रिलीज़ करना था, लेकिन भारत ने जो डिप्लोमेटिक दबाव बनाया है और पाकिस्तान को जिस तरह अलग थलग कर दिया है, और पाकिस्तान अभी डरा हुआ है, इस कारण वो अभिनंदन को बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, और वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो शांति चाहते हैं। और चलते हैं मोहित मल्होत्रा के पास, जो हमारे साथ वाघा बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। मोहित, क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज देश के हर एक नागरिक की निगाहें वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। मोहित, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है मोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वाघा बॉर्डर से, और 12 बजे के बाद कभी भी देश का वीर सपूत अभिनंदन
वापस आएगा और अभिनंदन का परिवार 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मोहित के पास चलते हैं। मोहित, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? आज हर किसी की निगाहें वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। देखिए, वाघा बॉर्डर पर ही आना है, अब ये बात साफ हो चुकी है अभिनंदन को पाकिस्तान की ओर से। जो वाघा बॉर्डर है उधर से अटारी में जो हमारा जो जॉइंट चेक पोस्ट है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन फिलहाल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद हैं अमृतसर में ही, और उनके भी आने की संभावना है कि वो वेलकम करने के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस ने पूरे बंदोबस्त किए हैं यहाँ पर। देखिए, बॉर्डर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहाँ पर पंजाब पुलिस के जवानों को लगा दिया गया है और रस्सी से आगे जाने का रास्ता रोक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं, जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर वेलकम करने के लिए। और लोगों को उम्मीद है कि अभिनंदन को जब भारत में लाया जाएगा कब वो वापस इस तरफ आ सकते हैं। अमृतसर के सीनियर डिप्टी मेयर भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए, आप लोग झंडे लेकर, फूल की मालाएं लेकर पहुँचे हैं, आपको उम्मीद है अभिनंदन जल्दी यहाँ से वापस आएंगे? उम्मीद नहीं है, पूरा श्योर है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय डर चुका है। उसको हमारा सेना का वीर छोड़ना ही पड़ेगा और थोड़ी देर में वो आ जाएगा। और भी लोग इकट्ठे होंगे, पूरा पंजाब इकट्ठा होगा यहाँ पे, पूरा उसका स्वागत करेंगे पंजाबी। अमृतसर के काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप वेलकम करने के लिए आए हैं अभिनंदन का? हाँ जी, बिल्कुल, अभिनंदन जी का हम वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। तो लोग हाथ में तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, फूल मालाएं भी लोग लेकर पहुँचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अभिनंदन को वो देख सकेंगे, तो देश का हीरो उसे बता रहे हैं। यहाँ पर अमृतसर के लोगों को ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी अभिनंदन को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है, अच्छी बातें लिखी, आर्टिकल्स लिखे हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग फूल की मालाएं लेकर पहुँचे हैं और उनको उम्मीद है कि अभिनंदन को वो वेलकम कर पाएंगे। आप ये फूल माला लेके पहुँचे हैं, आपको उम्मीद है कि अभिनंदन को देख पाएंगे आप? हाँ, देखो, कोशिश तो पूरी है, हम उनके लिए लेके आए हैं। बाकी सिक्योरिटी रीजन करके कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं। तो आप देखिए, ये फूल मालाएं जो आप देख रहे हैं कितनी भारी भरकम, आपने खुद बनाई है? हाँ, खुद मेरी फैमिली ने, खुद हमने बनाई है, सब बनाई। तो इनके परिवार ने ये फूल माला बनाई है और ये अभिनंदन के गले में ये फूलों का हार पहनाकर उसका वेलकम करना चाहते हैं। तो अटारी बॉर्डर पर काफ़ी लोग अमृतसर से पहुंचे हैं वेलकम करने के लिए और देश का हीरो बता रहे हैं अभिनंदन को, और उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं दिल्ली की लक्ष्मी नगर प्रियंका कांडपाल के पास। प्रियंका, वाघा बॉर्डर से हम तस्वीरें देख रहे थे, लोग पलक पाबड़े बिछाए बैठे हैं अभिनंदन के इंतजार में, सुबह 7 बजे से वहां पर पहुंचे हैं। देश के इस वीर सपूत के लिए दिल्ली में क्या तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं सीधा उनसे ही पूछते हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? आज देश का हीरो वापस आ रहा है। देखिए, नफरत, आतंकवाद और आदमखोर का दूसरा नाम है पाकिस्तान। हमारे देश में पूरी खुशी की लहर है। अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए हम सब लोग आतुर हैं और पूरे तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारी मार्केट, हमारा देश, भारत माता की जय। यहाँ पर पीछे हमने कुछ पटाखों की लड़ियाँ भी देखी हैं, तो क्या इंतजार है आप लोग को कि जैसे ही वो कदम रखेंगे आप यहाँ? जैसे ही वो आएंगे हम खुशी के साथ सारे पटाखे छोड़ेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और हमें बहुत खुशी है। वो हिंदुस्तान में दो दिन में वापसी हो रही है उनकी। अभी किसी ने मुझे कहा कि दिवाली और होली दोनों आज है। आज ही है, अभिनंदन जी का स्वागत है और पूरे भारत का स्वागत है और खूब दिवाली मनाई जाएगी और खुशियों की लहर। पटाखे लेकर और गुलाल लेकर पूरा देश तैयार है अभिनंदन का अभिनंदन करने। भारत माता की जय। यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप वाघा बॉर्डर में नहीं है, वाघा बॉर्डर से वो आ जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी तैयारी है कि दिल्ली में भी अगर दिल्ली के रास्ते भी वो होते जाए या उन्हें खबर मिले तो पूरी तरह से तैयार है? हर तरह से तैयार है, पूरी दिल्ली तैयार है, खासतौर पे शकरपुर के सेवक सारे तैयार हैं। भारत माता की जय। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? आज बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद कभी भी अभिनंदन वापस आ सकते हैं, वाघा बॉर्डर अटारी होते हुए वो वापस आएंगे। एक आम भारतीय होने के नाते किस तरीके की फीलिंग्स फिलहाल दिल में? देखिए मैडम, विंग कमांडर अभिनंदन जी का हम चाहते हैं जितना अच्छा स्वागत हो सके, सब भारतवासी हम चाहते हैं बहुत जोर से उसका स्वागत होना चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए। इस स्वागत से जो हम अभिनंदन का अभिनंदन करेंगे, ये स्वागत जितना जोरदार होगा हमारी फोर्सेस का मनोबल उतना ही बढ़ेगा और आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ने में कामयाब होंगे। जाहिर है कि फोर्सेस का मनोबल भी बढ़ाना है। ये पूरा जो वाकया चल रहा था सारा दारोमदार सेना पर था। आज भारत का एक वीर सपूत वापस आ रहा है।
क्या तैयारियां हैं? तैयारियां आप देख ही रही हैं। शकरपुर में ऐसे हजारों की संख्या में एयरपोर्ट भी लोग पहुंचे हुए हैं। अभिनंदन भी मैं न्यूज देख के आ रहा था। अभिनंदन के परिवार वाले भी पहुंचे हैं, मीडिया वाले भी पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे तिरंगा झंडा लेकर वहाँ पे सैनिक अभिनंदन का बिल्कुल प्रियंका, तो लोग दिल्ली में है, भले ही वाघा बॉर्डर में नहीं है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। हम मुंबई चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, दिल्ली में तो लोग 1 मार्च को ही होली और दिवाली मना रहे हैं, मुंबई में क्या हाल है? देखिए जसप्रीत, हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं कि आखिर जब अभिनंदन जो है भारत की सीमा में आएंगे, जब उन्हें सौंपा जाएगा तो किस तरह के स्वागत की तैयारियां हैं। हालांकि वाघा बॉर्डर पर जरूर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी देश में पूरा जोश है। आप बताइए किस तरह की स्वागत की तैयारियां हैं? देखो, अभिनंदन की रिहाई में पूरे देश में अभिनंदन की लहर चली गई है और ये भारत ने ये बता दिया है कि हम शांतिपूर्ण देश है, हम अहिंसा के पुजारी है। किंतु जब हमारे भारत पे हाथ उठाया जाएगा, हम अपने इस्लामाबाद पर भी हाथ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी लहर है, एक बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे सोल्जर्स की बहुत बड़ी जीत है, एक एक नागरिकों की जीत है, ये मेरी जीत है, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की जीत है। धन्यवाद। जिस तरह से देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आप देश का वीर जवान वापस आ रहा है, किस तरह की स्वागत की तैयारी आप लोगों ने तैयार कर रखी है? स्वागत हम लोगों ने आज मिठाई बांटने का प्रोग्राम किया है, सभी लोगों को एक साथ बुलाया है और सभी जनता, हमारी ये पब्लिक अभिनंदन जी का, उनका नाम ही अभिनंदन है, उनका अभिनंदनी है, वो स्वागत के पात्र हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए अपना सर बिछाए हुए हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक इच्छा शक्ति जताई है। वायुसेना, थल सेना, जल सेना सबको अपने काम पे लगा दिया, स्वतंत्र रूप से उनको अपना फैसला लेने का अधिकार दिया, जो अधिकार लेने में किसी समय में उनको ऐसा इच्छा शक्ति कोई दिखा नहीं पाता था, वो इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री ने। जाबाज जवान वापस आ रहा है, किस तरह से तैयारियां रखी है आपने उसके स्वागत की? क्योंकि आप तो वाघा बॉर्डर पे है नहीं, लेकिन जोश और खरोश खूब दिख रहा है, तो तैयारियां क्या है? आज ये जो जीत है, यह पूरे भारत के 130 करोड़ के जो देशवासी है, ये उनकी जीत है। और आज हमारे अभिनंदन जी ने जो कार्य किया है और जो पाकिस्तान पे दबाव है, ये पाकिस्तान का एक हार है और ये भारत की जीत है। बिल्कुल दिवाकर, तो लोग इसे पाकिस्तान की हार के तौर पर देख रहे हैं। हम लखनऊ चलते हैं, हमने मुंबई का हाल देखा अजीत, लखनऊ में अभिनंदन की क्या तैयारी है? बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह दिवाकर बता रहे थे मुंबई, प्रियंका दिल्ली, उसी तरह का माहौल लखनऊ में भी, और सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा हीरो वापस आ रहा है और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। बहुत सारे यूथ लोग हमारे पास मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अभिनंदन वापस आ रहा है, क्या पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए? जी हाँ, बिल्कुल घुटने टेक दिया है। कोई हम लोग का सिविलियंस को हम लोग ने तो मारा नहीं, हम लोग ने तो आतंकवादी से हमारी मुठभेड़ है तो हम लोग ने आतंकवादी को मारा है। तो हम इसके लिए तो कोई वो नहीं है कि हम किसी पायलट को या किसी इंडियन आर्मी को हम वहाँ पे उनके लिए, क्योंकि अगर आतंकवादी ये सब करते तो बात ठीक है, पर हम लोग सिविलियंस को ना मारे हैं ना कुछ करे हैं। हम लोग ने मोदी जी कह रहे हैं कभी फिर मारेंगे। हाँ, मारे आतंकवादियों को मारे, टेररिस्ट को मारना, टेररिस्ट खत्म होगा। दोनों देशों में प्रेम। कितना खुश है हिंदुस्तान, लखनऊ कितना खुश है, अभिनंदन वापस आ रहा है? अरे बहुत कुछ, जाहिर सी बात हमारा हीरो है, रियल हीरो है, फिल्म स्टार तो नहीं, एक रियल हीरो जो है वो हमारा दिख रहा है हमें। और बहुत सारे लोग मौजूद, क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से वैसे बहुत सही हो रहा है और ये आगे भी होना चाहिए, ऐसे आगे भी होना चाहिए। जो लोग हैं अब क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत खुशी की बात है, अभिनंदन आ रहे हैं और जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से उनको वापस ही करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? आज अभिनंदन आ रहे हैं, रियल हीरो। बहुत खुशी है, हमारा हीरो वापस आ रहा है और ये मोदी जी का ही कार्यकाल है जिसके अंदर में 3 दिन के अंदर में उन्होंने पाकिस्तान से हमारे पकड़े उस कॉलोनी लीडर अभिनंदन को घुटने टेकने पड़ गए हैं और इसी बात पर हम कहते हैं हर हर मोदी। तो इसी बात पे लोग कहते हैं हर हर मोदी, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया। हर आदमी यही कह रहा है कि हमारा रियल हीरो है, फिल्म स्टार नहीं बल्कि रियल हीरो है, वो वापस आ रहा है। लिहाजा पूरा देश खुश है। वही माहौल लगभग राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अनुराग ढांडा के पास चलते हैं। अनुराग, रियल हीरो अभिनंदन को मान रहे हैं और हर किसी को आज अभिनंदन के आने का इंतजार है। क्या हलचल इस वक्त आप वाघा बॉर्डर में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रियल हीरो अभिनंदन को मान रहे हैं और इसीलिए हीरो जैसा स्वागत करने की यहाँ पर तैयारी है। फिर चाहे वो लोग यहाँ ढोल बजा रहे हो, तिरंगा लेकर के पहुंचे हो, या फिर मैं आपको एक बार दिखाऊं कि सुरक्षा के क्या पुख्ता बंदोबस्त है, सरकार को क्या उम्मीद है कि कितने लोग आ सकते हैं। ये पूरी कतार, आप जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, पंजाब पुलिस को तैनात यहाँ पर किया गया है, क्योंकि सरकार को ये उम्मीद है कि बड़ी तादाद में स्थानीय लोग देश के हीरो का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी से आप देखें अगर, तो चारों तरफ
न सिर्फ देश भर से मीडिया यहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि देश के लोगों में उत्सुकता है कि ये जो पाकिस्तान से भारत के अंदर प्रवेश करते हुए वो अपने हीरो को देखना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे हीरो को लौटाया, और इसीलिए ये ढोल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज आपको लगता है कि देश के हीरो वापस आ रहा है, इसलिए आप लोग सुबह सुबह सब पहुंच गए हैं यहाँ पर? सर सुबह 5:30 बजे यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि हमें पूरा कंफर्म नहीं है ना कि वो कब आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम मिस कर जाएं, देश के हीरो को ये ना लगे कि मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आया, तो इसीलिए हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। तो इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते, इसलिए समय नहीं पुख्ता तौर पर लोगों को पता, तो भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप लोग तिरंगा हाथ में लेकर के एक हीरो की तरह स्वागत करने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन का खड़े हैं। क्या खास चीज आपको लगी कि आपको यहाँ तक खींच लाया ये जज्बा आपका? सर उनकी बहादुरी को सलूट करते हैं सर, उनकी बहादुरी को देख के हम सर सुबह के 3 बजे निकले थे जम्मू से सर, अभी इधर खड़े हैं, उनके इंतजार कर रहे हैं। जम्मू से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, 4-5 घंटे का ड्राइवर सुबह सुबह निकल करके यहाँ पहुंचे हैं। क्या आपको लगा, क्या कि इस तरीके का जज्बा कि आपको यहाँ तक खींच लाया? अभिनंदन ने एक हीरो की तरह नजर आए, चाहे वो पाकिस्तान में भी थे, लेकिन उसी तरीके से दृढ़ता से हीरो की तरह नजर आए। हाँ सर, हीरो तो नजर आए सर, हीरो की तरह नजर आए। आए सर आए, मोदी भी साहब आए, मोदी जी असली हीरो तो मोदी है। मोदी जी हीरो की तरह नजर आए, अभिनंदन हीरो की तरह नजर आए। आपको लगता है पाकिस्तान पूरे दबाव में है, छोड़ना पड़ा अभिनंदन को? जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप तिरंगा लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पूरे जोश में। जी, मैं बिल्कुल आपको यही एक तस्वीर दिखाना चाहता था कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त पुलिस के सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि 1 किलोमीटर पीछे इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां से विंग कमांडर अभिनंदन लौटेंगे। लोगों में जबरदस्त उत्साह, देश के हीरो की एक झलक पाने के लिए ये उत्साह, और साफ नजर आ रहा है कि भारत के लोगों में उत्साह इस बात को लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो भारत की है वो कितनी मजबूत हुई है इससे कि पाकिस्तान बिल्कुल इसे अनुराग कूटनीतिक जीत भी कहा जा रहा है, और भारत का इसे कद ही कहेंगे कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, और अब अभिनंदन देश वापस लौट रहा है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।